Good afternoon, friends. Myself, Jansari Kishore. Today, I will teach you English grammar. The name of the topic tenses. In a last lecture, I have completed 3 tense: simple present tense, simple past tense, and simple future tense. Now, in this video, I will start from the tense number 4. The name of the tense, present continuous tense. Okay, so let's go. Tense number 4, present continuous tense. The activity which is going on now. The activity which is going on now, यानी जो एक्टिविटी अभी चालू है. ओके, तो जो एक्टिविटी अभी कंटिन्यू है वो हमारी नज़र के सामने चल रही है या फिर वो एक्टिविटी चालू है, तो उसको दिखाने के लिए वी हैव टू यूज़ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस. रिपीट करता हूँ, द एक्टिविटी विच इज़ गोइंग ऑन नाउ, टू शो दैट वी हैव टू यूज़ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस. ओके फ्रेंड्स, तो जो एक्टिविटी अभी एट प्रेजेंट चालू है, हमारी नज़र के समक्ष चालू है, तो उसको बोलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस. कीवर्ड्स सी, लुक, वॉच, हियर, लिसन, रन, नाउ, स्टॉप, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, एट प्रेजेंट. ठीक है, फिर से रिपीट करता हूँ. कीवर्ड्स क्या है इसके? कीवर्ड्स यानी रिकॉग्नाइज वर्ड. तो ये जो टेंस है उसके जो कीवर्ड्स है या रिकॉग्नाइज वर्ड है वो है सी, लुक, वॉच, हियर, लिसन, रन, नाउ, स्टॉप, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, एट प्रेजेंट. तो ये जो है सब प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के कीवर्ड्स है. ओके, नाउ सी द स्ट्रक्चर. ओके, या फिर बोल सकते हैं कंस्ट्रक्शन. ओके, तो कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले आता है पॉजिटिव. पहला होता है पॉजिटिव सेंटेंस. तो पॉजिटिव सेंटेंस का जो कंस्ट्रक्शन है, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट. देखिए, पॉजिटिव में सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट. सब्जेक्ट के बाद इज, एम, आर. ये जो इज, एम, आर लेना है वो हमें अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट लेना है. जैसे अपन में लिखा है कि सब्जेक्ट आई के साथ एम आता है, सब्जेक्ट ही, सी, इट के साथ इज आता है, और सब्जेक्ट यू, वी, दे के साथ क्या आता है? आर आता है. ओके, फिर से भी करता हूँ. तो कंस्ट्रक्शन में पॉजिटिव, सबसे पहले पॉजिटिव में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद इज, एम, आर. तो आगे जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट के रिलेटेड में इज, एम, आर लिखना है. ओके, उसके बाद वर्ब, वर्ब के साथ आई एन जी. यहाँ पर जो वर्ब आएगा उसके साथ आई एन जी आएगा. उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड्स. रिपीट करता हूँ फिर से. पॉजिटिव जो कंस्ट्रक्शन है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद इज, एम, आर. इज, एम, आर हमें अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट लिखना है. उसके बाद उसमें वर्ब के साथ आई एन जी लगता है. उसके बाद ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड्स आते हैं. ओके, नाउ सी द नेगेटिव. तो नेगेटिव में क्या है? तो सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद इज, एम, आर. सब्जेक्ट के बाद इज, एम, आर. इज, एम, आर के बाद यहाँ पर लगता है नॉट. इज, एम, आर के बाद लगता है नॉट. नॉट के बाद वर्ब, वर्ब के साथ आता है आई एन जी. वर्ब के साथ आता है आई एन जी. आई एन जी के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड्स. ओके, फिर से रिपीट करता हूँ. नेगेटिव तो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद इज, एम, आर, और इज, एम, के बाद नोट. नोट होगा इसलिए हम क्या कहते हैं? नेगेटिव. ओके, तो सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस नोट प्लस वर्ब प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स. नाउ सी द इंट्रोगेटिव. इंट्रोगेटिव में क्या आता है? सबसे पहले इज, एम, आर. इंट्रोगेटिव में स्टार्टिंग में आता है इज, एम, आर. उसके बाद आता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आता है वर्ब, वर्ब के साथ आता है आई एन जी, आई एन जी के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड्स, और अदर वर्ड्स के बाद आता है क्वेश्चन मार्क. ओके, फिर से एक बार रिपीट करता हूँ. इंट्रोगेटिव में तो सबसे पहले होता है इज, एम, आर. उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब, वर्ब के बाद आई एन जी के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड्स, और अदर वर्ड्स के बाद क्वेश्चन मार्क. तो ये हमारा हुआ कंस्ट्रक्शन पॉजिटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव. ओके,
अभी ये जो सब्जेक्ट के साथ इज एम आर किससे लगेगा, फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ कि सब्जेक्ट आई के साथ एम लगता है, सब्जेक्ट ही सी इट के साथ इज लगेगा, और सब्जेक्ट यू वी दे के साथ क्या लगेगा, आर। ओके, नाउ सी द एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल है फर्स्ट सेंटेंस, वीणा इज राइटिंग अ लेटर। वीणा इज राइटिंग अ लेटर। इसको नेगेटिव किया तो नेगेटिव में क्या आया, इसके बाद नॉट, तो वीणा इज नॉट राइटिंग अ लेटर। वीणा इज नॉट राइटिंग अ लेटर। पहले था हमारा वीणा इज राइटिंग अ लेटर, उसका नेगेटिव, उसके बाद क्या लगा, नॉट, तो वीणा इज नॉट राइटिंग अ लेटर। अभी इसको इंट्रोगेटिव में करना है। ओके, तो इंट्रोगेटिव में ये इज है वो आगे आ जाएगा, तो इज वीणा राइटिंग अ लेटर और आएगा क्वेश्चन मार्क। इज वीणा राइटिंग अ लेटर और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ओके, फिर से रिपीट करता हूँ कि ये जो सेंटेंस है उसमें पॉजिटिव सेंटेंस है वीणा इज राइटिंग अ लेटर, उसका नेगेटिव सेंटेंस होता है कि वीणा इज नॉट राइटिंग अ लेटर, और उसका इंट्रोगेटिव होता है इज वीणा राइटिंग अ लेटर और क्वेश्चन मार्क। ओके, नाउ सी द सेकंड वन। तो सेकंड में क्या है, नमन इज गोइंग टू अमेरिका। नमन इज गोइंग टू अमेरिका, तो उसका नेगेटिव होगा कि नमन इज नॉट गोइंग टू अमेरिका। नमन इज नॉट गोइंग टू अमेरिका। उसका इंट्रोगेटिव होता है इज आगे आ जाएगा, तो इज नमन गोइंग टू अमेरिका, इज नमन गोइंग टू अमेरिका और क्वेश्चन मार्क। रिपीट कर देता हूँ कि नमन इज गोइंग टू अमेरिका, ये पॉजिटिव सेंटेंस है, उसका नेगेटिव करना है तो इज एम आर के बाद नॉट, यहाँ पर इज दिया है तो इसके बाद नॉट लगा दो, तो नमन इज नॉट गोइंग टू अमेरिका। इसको इंट्रोगेटिव करना है तो इज आगे ला दो, तो इज नमन गोइंग टू अमेरिका और क्वेश्चन मार्क। ओके, नाउ सी द थर्ड वन। थर्ड एग्जाम्पल क्या है कि केतन इज रीडिंग अ स्टोरी बुक। केतन इज रीडिंग अ स्टोरी बुक, तो उसका नेगेटिव इसके बाद नॉट लगा दो, तो केतन इज नॉट रीडिंग अ स्टोरी बुक। केतन इज नॉट रीडिंग अ स्टोरी बुक। इंट्रोगेटिव में इज आगे ला दो, तो इज केतन रीडिंग अ स्टोरी बुक, क्वेश्चन मार्क। फिर से रिपीट करता हूँ कि केतन इज रीडिंग अ स्टोरी बुक, नेगेटिव है केतन इज नॉट रीडिंग अ स्टोरी बुक, इंट्रोगेटिव में इज केतन रीडिंग अ स्टोरी बुक, क्वेश्चन मार्क। ओके, नाउ ये जो एग्जाम्पल्स कंप्लीट हुए, नाउ सी द एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में मैंने 5 सेंटेंस करवाए हैं। तो फर्स्ट सेंटेंस है एक्सरसाइज में कि नरेश इज प्लेइंग खो खो। नरेश इज प्लेइंग खो खो, इसको नेगेटिव करना है तो इसके बाद क्या लगेगा, नॉट, तो आंसर होगा नरेश इज नॉट प्लेइंग खो खो। नरेश इज नॉट प्लेइंग खो खो। उसका इंट्रोगेटिव क्या होगा, इज आगे आ जाएगा, तो इज नरेश प्लेइंग खो खो, इज नरेश प्लेइंग खो खो, क्वेश्चन मार्क। ओके, नाउ सेकंड देखो, स्नेहा इज कुकिंग फूड। स्नेहा इज कुकिंग फूड, नेगेटिव करना है तो इसके बाद नॉट, तो स्नेहा इज नॉट कुकिंग फूड। स्नेहा इज नॉट कुकिंग फूड। ओके, अभी इंट्रोगेटिव, इज स्नेहा कुकिंग फूड, इज स्नेहा कुकिंग फूड। ओके, देख लो फिर से कि स्नेहा इज कुकिंग फूड, नेगेटिव में स्नेहा इज नॉट कुकिंग फूड, और इंट्रोगेटिव में होता है कि इज स्नेहा कुकिंग फूड और क्वेश्चन मार्क। नाउ सी द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट में क्या है, हंसा इज गोइंग टू बॉम्बे। इसको नेगेटिव किया है तो हंसा इज नॉट गोइंग टू बॉम्बे। इंट्रोगेटिव में इज आगे आ जाएगा, इज हंसा गोइंग टू बॉम्बे। रिपीट करता हूँ कि हंसा इज गोइंग टू बॉम्बे, हंसा इज नॉट गोइंग टू बॉम्बे
और इज हंसा गोइंग टू बॉम्बे क्वेश्चन मार्क। ओके, नाउ सी द नेक्स्ट वन। तो नेक्स्ट क्या है, दे आर। अभी देखो आगे तीनों जो सब्जेक्ट थे, जैसे अपन नरेश था, स्नेहा और हंसा, हर एक के साथ क्या है, ईज आया। अभी देखो दे के साथ क्या हुआ, आर। मैंने आपको आगे लिखा है कि ही सी इट के साथ ईज आता है, आई के साथ एम आता है और यू वी दे के साथ आर आता है। तो यहाँ पर दे दिया है तो दे के साथ क्या आया, आर। तो दे आर लर्निंग इंग्लिश, वर्ब के साथ आईएनजी। ओके, तो दे आर लर्निंग इंग्लिश। उसका नेगेटिव क्या हुआ कि दे आर नॉट लर्निंग इंग्लिश। दे आर नॉट लर्निंग इंग्लिश। इंट्रोगेटिव क्या हो गया, आर आगे आ गया, तो आर दे लर्निंग इंग्लिश, आर दे लर्निंग इंग्लिश क्वेश्चन मार्क। ओके, नाउ सी द फिफ्थ वन। फिफ्थ में क्या है कि आई एम राइटिंग अ लेटर, आई एम राइटिंग अ लेटर। यहाँ पर देखो आई के साथ क्या लगा, एम लगा। ओके, अभी नेगेटिव करना है तो आई एम नॉट राइटिंग अ लेटर, आई एम नॉट राइटिंग अ लेटर। इंट्रोगेटिव क्या होगा, एम आगे आ जाएगा, तो एम आई राइटिंग अ लेटर और क्वेश्चन मार्क। ओके, एम आई राइटिंग अ लेटर क्वेश्चन मार्क। रिपीट करता हूँ पूरा सेंटेंस। तो आई एम राइटिंग अ लेटर, ये पॉजिटिव सेंटेंस है। आई एम नॉट राइटिंग अ लेटर, दैट इज नेगेटिव। और इंट्रोगेटिव है कि एम आई राइटिंग अ लेटर क्वेश्चन मार्क। ओके, ये 5 सेंटेंस एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। तो देखिए कि फर्स्ट सेंटेंस है कि नरेश इज प्लेइंग खो खो, तो नेगेटिव है नरेश इज नॉट प्लेइंग खो खो। इंट्रोगेटिव है इज नरेश प्लेइंग खो खो। सेकंड है स्नेहा इज कुकिंग फूड, स्नेहा इज कुकिंग फूड। उसका नेगेटिव है स्नेहा इज नॉट कुकिंग फूड, स्नेहा इज नॉट कुकिंग फूड। और इंट्रोगेटिव है इज स्नेहा कुकिंग फूड। ओके, नाउ सी द नेक्स्ट वन। हंसा इज गोइंग टू बॉम्बे, हंसा इज नॉट गोइंग टू बॉम्बे, इज हंसा गोइंग टू बॉम्बे, ये हुआ थर्ड। फोर्थ है दे आर लर्निंग इंग्लिश, दे आर नॉट लर्निंग इंग्लिश, आर दे लर्निंग इंग्लिश, ये हुआ फोर्थ। फिफ्थ है हमारा आई एम राइटिंग अ लेटर, आई एम नॉट राइटिंग अ लेटर, एम आई राइटिंग अ लेटर क्वेश्चन मार्क। ओके, अभी उसकी फिलअप्स दिए, तो फिलअप्स में देखो फिल इन द ब्लैंक्स। तो फर्स्ट है द बेबी इज, देखो द बेबी और ब्लैंक दी है, ब्रैकेट में दिया है टू क्राई। तो यहाँ पर हमें द बेबी डेज नाउ, तो बेबी सिंगुलर है तो उसके साथ इज आएगा और नाउ रिकॉग्नाइज वर्ड है, तो द बेबी इज क्राइंग नाउ, द बेबी इज क्राइंग नाउ। सेकंड है, सेकंड में पहले डेज दी है, डेज द प्यूपिल्स डेज देयर होमवर्क नाउ, ब्रैकेट में दिया है टू डू। ओके, तो यहाँ पर हमें प्यूपिल्स प्लूरल है तो पहले क्या आएगा आर और वर्ब के साथ आईएनजी, तो डू का डूइंग। ओके, तो क्या होगा आर द प्यूपिल्स डूइंग देयर होमवर्क नाउ। ओके, नाउ सी द थर्ड वन। थर्ड में क्या है लिसन, थर्ड में क्या है लिसन। भैरवी डेज ब्रैकेट में दिया है टू सिंग, तो भैरवी वो सिंगुलर है यानी इज आएगा, तो भैरवी इज सिंगिंग, लिसन भैरवी इज सिंगिंग। नाउ सी द नेक्स्ट आई, आई के साथ आई के बाद दिया है ब्लैंक, उसके बाद नॉट, उसके बाद डैश और न्यूज़ न्यूज़पेपर नाउ, ब्रैकेट में दिया है रीड। तो आई के साथ क्या लगता है एम, ये नेगेटिव सेंटेंस है, नॉट दिया है तो आई एम नॉट, रीड का हो जाएगा रीडिंग, तो आई एम नॉट रीडिंग अ न्यूज़पेपर नाउ। ओके, नाउ नेक्स्ट देखो कि लुक द मंकीज डैश ऑन द रूफ, ब्रैकेट में टू जंप, मंकीज प्लूरल है तो उसके साथ आएगा आर और जंप का हो जाएगा
जंपिंग। ओके, तो क्या होगा, लुक द मंकीज आर जंपिंग ऑन द रूफ। ओके, एक बार फिर से ये 5 जो ब्लैंक है देख लेते हैं। तो फर्स्ट ब्लैंक है द बेबी इज क्राइंग नाउ, इज क्राइंग ये अंडरलाइन है और ब्रैकेट है टू क्राई। सेकंड है डेज द पीपल्स डेज देयर होमवर्क, तो इंट्रोगेटिव है, फर्स्ट में अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट पीपल्स के लिए आर आएगा और डू का हो जाएगा डूइंग। जो थर्ड है लिसन भैरवी, भैरवी और ब्रैकेट में दिया है टू सिंग, तो भैरवी इज सिंगिंग। आई डैश नॉट डैश अ न्यूज़पेपर नाउ, ब्रैकेट में टू रीड, तो आई के साथ क्या होगा एम और रीड का क्या हो जाएगा रीडिंग, तो आई एम नॉट रीडिंग अ न्यूज़पेपर नाउ। फिफ्थ है लुक द मंकीज, मंकीज प्लूरल है यानी क्या होगा आर और जंप का क्या होगा जंपिंग, तो लुक द मंकीज आर जंपिंग ऑन द रूफ, लुक द मंकीज आर जंपिंग ऑन द रूफ। ओके, तो यहाँ पर आपका ये जो टेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस वो कंप्लीट होता है। अभी हम नेक्स्ट टेंस स्टार्ट करते हैं, तो उसका नाम है पास्ट कंटिन्यूस टेंस। ओके, तो अभी जो फोर्थ कंप्लीट हुआ, अभी हम फिफ्थ स्टार्ट कर रहे हैं, तो फिफ्थ का जो नाम है वो है पास्ट कंटिन्यूस टेंस। ओके, फोर्थ था प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, ये फिफ्थ है पास्ट कंटिन्यूस टेंस। तो उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस में ये था कि जो एक्टिविटी अभी कंटिन्यू है यानी अभी चालू है। अभी इसमें क्या है कि द एक्टिविटी विच वॉज गोइंग ऑन इन पास्ट, द एक्टिविटी विच वॉज गोइंग ऑन इन पास्ट, टू शो दैट वी हैव टू यूज पास्ट कंटिन्यूस टेंस। ओके, जो एक्टिविटी पास्ट में चालू हो, ओके, जो एक्टिविटी भूतकाल में चालू हो उसको दिखाने के लिए पास्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज होता है। ओके, फिर से रिपीट करता हूँ कि इसमें क्या है डेफिनेशन कि द एक्टिविटी विच वॉज गोइंग ऑन इन पास्ट, जो एक्टिविटी पास्ट में क्या हो चालू हो, जो एक्टिविटी पास्ट में चालू हो वो दिखाने के लिए हमें पास्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करते हैं। उसके कीवर्ड्स, तो कीवर्ड्स क्या है, तो व्हेन, व्हाइल, एट दैट टाइम, तीन वर्ड्स है। कौन कौन से, एक तो व्हेन, सेकंड है व्हाइल और थर्ड है एट दैट टाइम। ओके, उसके बाद कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन में क्या है, तो सबसे पहले पॉजिटिव सेंटेंस है। पॉजिटिव में क्या है, सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, पॉजिटिव में सबसे पहले क्या आता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद क्या आता है वॉज वेयर, सब्जेक्ट के बाद क्या लगेगा वॉज वेयर, प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। अभी देखो आगे जो था मैंने प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस किया उसमें ईजेमार लगता था, यहाँ पर वॉज वेयर लगता है, तो ये वॉज वेयर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट लगेगा। जैसे यहाँ पर दिया है कि सब्जेक्ट आपका आई, ही, सी, इट है तो उसके साथ क्या लगेगा वॉज। अगर आपका सब्जेक्ट यू, वी और दे है तो उसके साथ क्या लगेगा वे। ओके, फिर से रिपीट करता हूँ। कंस्ट्रक्शन में पहले पॉजिटिव, तो सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आएगा वॉज वेयर प्लस वर्ब, वर्ब के साथ लगेगा आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट और उसके बाद अदर वर्ड्स। नाउ सी द नेगेटिव, नेगेटिव में सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वॉज वेयर, सब्जेक्ट के बाद वॉज वेयर, उसके बाद नॉट, नॉट के बाद वर्ब प्लस आईएनजी, वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। उसके बाद इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव में क्या आएगा वॉज वेयर, वॉज वेयर के बाद लगेगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब, वर्ब के साथ आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड्स और अदर वर्ड्स के बाद इंट्रोगेटिव साइन। ओके, फिर से रिपीट कर देता हूँ कि कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले पॉजिटिव सब्जेक्ट प्लस वॉज वेयर प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस वॉज वेयर प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। ओके, इंट्रोगेटिव में वॉज वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क।
अभी जो वॉज वेयर कैसे लगेगा उसके बारे में एक बार देख लेते हैं। तो अगर आपका सब्जेक्ट आई, ही, सी, इट है तो उसके साथ वॉज लगेगा। अगर आपका सब्जेक्ट यू, वी, दे है तो उसके साथ वेयर लगेगा। नाउ सी द एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल में सबसे पहला जो सेंटेंस है कि रमन वॉज क्लीनिंग हीज हाउस। रमन सिंगुलर है इसलिए वॉज लगा, क्योंकि ही आएगा ना, यहाँ बोला कि हमने ही के साथ क्या आएगा, वॉज आएगा। तो रमन वॉज क्लीनिंग हीज हाउस। नेगेटिव क्या होगा, तो रमन वॉज नॉट क्लीनिंग हीज हाउस। रमन वॉज नॉट क्लीनिंग हीज हाउस। इंट्रोगेटिव में क्या आएगा, वॉज आगे आ जाएगा। तो वॉज रमन क्लीनिंग हीज हाउस, क्वेश्चन मार्क लास्ट में आएगा। फिर से देख लेते वही सेंटेंस। तो रमन वॉज क्लीनिंग हीज हाउस, दैट इज अ पॉजिटिव सेंटेंस। उसको नेगेटिव में करना है तो वॉज के बाद क्या लगेगा, नॉट। तो रमन वॉज नॉट क्लीनिंग हीज हाउस। इंट्रोगेटिव में वॉज आगे आ जाएगा। तो वॉज रमन क्लीनिंग हीज हाउस, क्वेश्चन मार्क। सेकंड है कि महेश वॉज टीचिंग साइंस। महेश वॉज टीचिंग साइंस। उसका नेगेटिव है महेश वॉज नॉट। महेश वॉज नॉट टीचिंग साइंस। वॉज के बाद नॉट लग गया तो महेश वॉज नॉट टीचिंग साइंस। इंट्रोगेटिव में वॉज आ जाएगा तो वॉज महेश टीचिंग साइंस। वॉज महेश टीचिंग साइंस, क्वेश्चन मार्क। ओके, नाउ सी द थर्ड वन। थर्ड है आनंद वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग। आनंद वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग। उसका नेगेटिव करना है तो वॉज के बाद नॉट लगेगा। तो आंसर होगा आनंद वॉज नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। आनंद वॉज नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। इंट्रोगेटिव में वॉज आगे आ जाएगा। ओके, वॉज आनंद सिंगिंग अ सॉन्ग, क्वेश्चन मार्क। फिर से एक बार तीनों तीन रिपीट कर देते हैं कि रमन वॉज क्लीनिंग हिज हाउस। नेगेटिव है रमन वॉज नॉट क्लीनिंग हिज हाउस। इंट्रोगेटिव में वॉज आगे आ जाएगा, वॉज रमन क्लीनिंग हिज हाउस, क्वेश्चन मार्क। सेकंड है महेश वॉज टीचिंग साइंस। नेगेटिव में महेश वॉज नॉट टीचिंग साइंस। इंट्रोगेटिव में वॉज महेश टीचिंग साइंस, क्वेश्चन मार्क। थर्ड, आनंद वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग। नेगेटिव आनंद वॉज नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। इंट्रोगेटिव में वॉज आनंद सिंगिंग अ सॉन्ग, क्वेश्चन मार्क। इसकी एक्सरसाइज देखते हैं। तो एक्सरसाइज में फर्स्ट सेंटेंस है कि सी वॉज प्लेइंग टेनिस। सी वॉज प्लेइंग टेनिस। नेगेटिव करना है तो वॉज और वेयर के बाद नॉट। तो यहाँ पर वॉज है तो वॉज के बाद नॉट लगा दो। तो सी वॉज नॉट प्लेइंग टेनिस। इंट्रोगेटिव में वॉज आगे ला दो तो वॉज सी प्लेइंग टेनिस, क्वेश्चन मार्क। देख लेते हैं। तो सी वॉज प्लेइंग टेनिस। नेगेटिव है सी वॉज नॉट प्लेइंग टेनिस। इंट्रोगेटिव है वॉज सी प्लेइंग टेनिस, क्वेश्चन मार्क। नाउ सी द नेक्स्ट वन। तो गीता वॉज रनिंग फास्ट। गीता वॉज रनिंग फास्ट। नेगेटिव करना है तो वॉज के बाद नॉट। तो गीता वॉज नॉट रनिंग फास्ट। इंट्रोगेटिव करना है तो वॉज आगे आ जाएगा। तो वॉज गीता रनिंग फास्ट, क्वेश्चन मार्क। फिर से देख लेते हैं। गीता वॉज रनिंग फास्ट। गीता वॉज नॉट रनिंग फास्ट। वॉज गीता रनिंग फास्ट, क्वेश्चन मार्क। थर्ड है प्रकाश वॉज टीचिंग इंग्लिश। नेगेटिव प्रकाश वॉज नॉट टीचिंग इंग्लिश। वॉज आगे ले लेते इंट्रोगेटिव तो वॉज प्रकाश टीचिंग इंग्लिश, क्वेश्चन मार्क। रिपीट करते हैं। प्रकाश वॉज टीचिंग इंग्लिश। नेगेटिव प्रकाश वॉज नॉट टीचिंग इंग्लिश। अभी इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो वॉज प्रकाश टीचिंग इंग्लिश। फोर्थ है हेतु वॉज स्टडिंग इन स्टैंडर्ड 9। नेगेटिव करना है तो वॉज के बाद नॉट। तो हेतु वॉज नॉट स्टडिंग इन स्टैंडर्ड 9। इंट्रोगेटिव में वॉज आगे आ जाएगा तो वॉज हेतु स्टडिंग इन स्टैंडर्ड 9।
ओके, रिपीट करता हूँ कि हेतु वॉज स्टडिंग इन स्टैंडर्ड 9, नेगेटिव में हेतु वॉज नॉट स्टडिंग इन स्टैंडर्ड 9, इंटरोगेटिव में वॉज हेतु स्टडिंग इन स्टैंडर्ड 9. नाउ फिफ्थ, आई वॉज राइटिंग अ लेटर, नेगेटिव आई वॉज नॉट, नेगेटिव में वॉज के बाद नॉट, तो आई वॉज नॉट राइटिंग अ लेटर. इंटरोगेटिव में वॉज आगे आ जाएगा तो वॉज आई राइटिंग अ लेटर, क्वेश्चन मार्क. ओके, फिर से देखेंगे आई वॉज राइटिंग अ लेटर, इंटरोगेटिव में आई वॉज नॉट राइटिंग अ लेटर, इंटरोगेटिव में वॉज आई राइटिंग अ लेटर, क्वेश्चन मार्क. ओके, फिर से देख लेते हैं 5 सेंटेंस. तो सी वॉज प्लेइंग टेनिस, सी वॉज नॉट प्लेइंग टेनिस, वॉज सी प्लेइंग टेनिस, क्वेश्चन मार्क. सेकंड है गीता वॉज रनिंग फास्ट, नेगेटिव में गीता वॉज नॉट रनिंग फास्ट, इंटरोगेटिव में वॉज गीता रनिंग फास्ट और क्वेश्चन मार्क. थर्ड सेंटेंस प्रकाश वॉज टीचिंग इंग्लिश, नेगेटिव करना है तो वॉज के बाद नॉट, तो प्रकाश वॉज नॉट टीचिंग इंग्लिश, इंटरोगेटिव करना है तो वॉज आगे आ जाएगा, तो वॉज प्रकाश टीचिंग इंग्लिश, क्वेश्चन मार्क. फोर्थ वन कि हेतु वॉज स्टडिंग इन स्टैंडर्ड 9, नेगेटिव करना है तो वॉज के बाद नॉट, तो हेतु वॉज नॉट स्टडिंग इन स्टैंडर्ड 9, इंटरोगेटिव में वॉज आगे आ जाएगा तो वॉज हेतु स्टडिंग इन स्टैंडर्ड 9. फिफ्थ में आई वॉज राइटिंग अ लेटर, नेगेटिव आई वॉज नॉट राइटिंग अ लेटर, आई वॉज नॉट राइटिंग अ लेटर, इंटरोगेटिव में वॉज आई राइटिंग अ लेटर, क्वेश्चन मार्क. હવે फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स में देखो, फिल इन द ब्लैंक्स में सबसे फर्स्ट के दर्शन और यहाँ डैश इन द गार्डन व्हेन आई सो हिम यस्टरडे, ब्रैकेट में है टू वर्क, ब्रैकेट में क्या जाए टू वर्क, तो यहाँ पर दर्शन के साथ क्या लगेगा वॉज और वर्क का हो जाएगा वर्किंग, तो आंसर होगा दर्शन वॉज वर्किंग, दर्शन वॉज वर्किंग इन द गार्डन व्हेन आई सो हिम यस्टरडे. नाउ सी द नेक्स्ट, नेक्स्ट में क्या है, द चाइल्ड वॉज स्लीपिंग, यहाँ अंडरलाइन है, चाइल्ड के बाद डैश है, तो द चाइल्ड डैश साउंडली व्हेन द रॉबर्स केम, ब्रैकेट में टू स्लीप, द चाइल्ड वॉज स्लीपिंग, सिंगुलर तो चाइल्ड वॉज स्लीपिंग. नेक्स्ट है आई डैश आंसर्स व्हेन यू केम, ब्रैकेट में है टू रीड, ओके, तो आई के साथ क्या लगेगा वॉज और रीड का हो जाएगा रीडिंग, तो आई वॉज रीडिंग आंसर्स व्हेन यू केम. नेक्स्ट है व्हेन देव भाई केम, व्हेन देव भाई केम वी डैश इन द लाइब्रेरी, तो वी के साथ वेर आएगा क्योंकि प्लूरल है और रीड का हो जाएगा रीडिंग, तो व्हेन देव भाई केम वी वेर रीडिंग इन द लाइब्रेरी. नेक्स्ट है द सर्वेंट ड्रॉप्ड द ग्लास, द सर्वेंट ड्रॉप्ड द ग्लास वाइल ही डैश इट टू द हिज मास्टर, ब्रैकेट में है टू कैरी, तो ही एंड ही के साथ आएगा वॉज और कैरिंग का हो जाएगा कैरिंग, कैरी का क्या हो जाएगा कैरिंग, आईएनजी लगेगा. तो रिपीट करता हूँ, द सर्वेंट ड्रॉप्ड द ग्लास वाइल ही वॉज कैरिंग इट टू हिज मास्टर. ओके फ्रेंड्स, तो पूरी ब्लैंक एक बार फिर से देख लेते हैं. तो जो फर्स्ट ब्लैंक है वो है कि दर्शन वॉज वर्किंग इन द गार्डन व्हेन आई सो हिम यस्टरडे, ब्रैकेट था वॉज और वर्किंग. सेकंड है द चाइल्ड डैश है, डैश में क्या आएगा, द चाइल्ड वॉज स्लीपिंग साउंडली व्हेन द रॉबर्स केम. नेक्स्ट है आई डैश आंसर्स व्हेन यू केम, तो आई वॉज रीडिंग
आंसर्स when you came. When Devbhai came, we were reading in the library. तो we के साथ क्या आएगा were और read का reading. The servant dropped the glass while he dashed into the master. तो carry का क्या होगा? He was carrying it to his master. ओके फ्रेंड्स, आई होप कि आपको यहाँ तक पता चल गया होगा. अब ये वीडियो के बाद आपको एक PDF फाइल दी जाएगी जिसमें आपका होमवर्क रहेगा, वो आपको करना है. थैंक यू वेरी मच टू लिसन मी केयरफुली.